मैडम ये आदमी आपकी परमिशन के बिना आपकी पेंटिंग बना रहा था। हमारी पेंटिंग? ज्वाला ज्वाला हो तुम, वल्लभगढ़ की राज नर्तकी ज्वाला। मन्ने क्या हो गया? ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਨੱਚਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। अब तो तुम मान गई ना कि तुम ज्वाला हो, वल्लभगढ़ की राज नर्तकी ज्वाला। मैडम कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अरे यार बॉलीवुड पे हाहाकार मचा देगा तू। स्टार इन द मेकिंग हो रहा है बिल्कुल ही। सर अगर आप चाहें तो इस बाबा के साथ में थोड़ी सी सेटिंग करके उस चिंटू दत्त महाराज की पेंटिंग की जगह आपकी पेंटिंग मंगवा लेता हूं सर। फिर मैडम को मानना ही पड़ेगा कि आप दोनों जन्म जन्म के साथी हैं। भाई वो जो सेनापति हो रहा है ना काना कुंडल, उसकी इंसल्ट करिए आप। अरे उसकी बात लगाइए, फिर तो होगी शादी, वरना ऐसे ना हो रही। अब ये गेंद मैं उछालूंगा और ये गेंद जिसके भी पैरों के पास जाकर रुकेगी, समझो वही पिछले जन्म का सेनापति काना कुंडल होगा। ये सब क्या हो रहा है? सर यही है वो, अपना वादा पूरा कीजिए सर, वादा पूरा कीजिए। क्या जाऊं मैं, ये कमिश्नर है कमिश्नर। मैं पूछ रहा हूँ ये सब क्या हो रहा है? ये सेनापति न जिसकी वजह से मैंने कूदी मार के जान दी है सर। जाइए इंसल्ट करिए, जाइए। कैसे करूं मैं? सर जी कूद पड़ो, मारो छाल। मैं पूछ रहा हूँ कि बोलते क्यों नहीं? ओके ओके। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी, यहाँ मत कर देना, जब मैं पूछ रहा हूं कि ये सब क्या हो रहा है और मुझे यहाँ इस वक्त क्यों बुलाया, जबकि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शादी अटेंड कर रहा था। ये अपना सर सर वो सर ऐसा है कि हमें जो है इंफॉर्मेशन आई है, फोन आया सर हमें कि जिस शादी में आप शरीक हो रहे थे ना, वहां पर सर आप पे हमला होने वाला था सर। अरे जानलेवा हमला सर। क्या बोला? जानलेवा मेरे पे जानलेवा हमला? यस सर, और इसलिए जो है अगर हम आ जाते वहां पे हाँ। तो सर वहां तो माहौल खराब हो जाता, इसलिए आपको बुलवा लिया जस्ट टू सेव योर लाइफ सर। थैंक यू वेरी मच चंद्रमुखी जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच जी। अब आप मुझे बताइए कि मैं अपने घर जाऊँ या शादी अटेंड करने जाऊँ? सर कहीं भी जाइए, आई मीन सर घर जाइए, आप सिक्योर रहेंगे सर, प्लीज। थैंक यू वेरी ओके सर। ओके। जय हिंद। जय हिंद। हाँ मैडम। ਮੰਮੀ ਜੀ ये नया स्यापा पड़ गया, हुण की करांगे? अरे सर ऐसे पीठ दिखाऊ कायर डरपोक टाइप के आदमी निकलेंगे, मैंने सोचा ही नहीं था। सारा प्लान चौपट हो गया मैडम। नहीं, सर ने तो दे दिया हमें धोखा। मैडम अब क्या होगा? ओके बाय। ठीक होगा प्लान का नेक्स्ट स्टेप 2। तू समझ रहा है या मैं समझाऊं अपने स्टाइल में? समझ गया मैडम, समझ गया। अब आप देखिए मेरा कमाल। आर यू श्योर? अरे मैडम इस बार अगर मैं फेल हो गया ना तो आपके मोटे मोटे गाल मेरा मतलब है मेरे मोटे मोटे गाल और आपका करारा हाथ। गुड़ गोबर कर दिया सर आपने। मैं सोच भी नहीं सकता था सर कि आप ऐसा करेंगे। तो क्या मैं सोच सकता था कि वो सेनापति काना कुंडल जिसने पिछले जन्म में चंद्रमुखी जी का अपमान किया था, वो इस जन्म में कमिश्नर साहब निकलेंगे? सर शायद आपने वो गाना नहीं सुना सर, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं और जो डरते हैं लोग वो प्यार करते नहीं। अरे सुना है यार, मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन मैं कैसे? तोड़ दिया सर आपने। मैडम के छुआरे जैसे दिल को आपने तोड़ दिया। मैडम जिसने आपको बनाया अपने दिल का राजू, आपने तोड़ दिया मैडम के उम्मीदों का काजू। लेकिन गुलगुले लेकिन वेकिन कुछ नहीं सर।
सर मेरी बीवी ने सर 2000 रुपए की एक साड़ी खरीदी सर आपकी और मैडम की शादी के लिए। कह रही थी रिसेप्शन पर पहनूंगी, मैं कह रहा था कि नहीं फेरों में पहनना, लेकिन सर सब खत्म हो गया सर। सर कितनी मुश्किल से मैंने आपके मोहब्बत के अखरोट को मैडम के दिल के बादाम के साथ घोटा और आपने सब सत्यानाश कर दिया सर। अरे तो मैं क्या करता यार, मैं क्या करता? मैं कमिश्नर साहब का अपमान करता? वो मुझे नौकरी से निकाल देते, मैं नौकरी से निकल जाता तो कहां रखता चंद्रमुखी जी को? क्या खिलाता? हवा? हवा नहीं सर, दवा। मैडम के टूटे हुए दिल की दवा करनी होगी सर आपको, क्योंकि आप मैडम के दिल, दिमाग और नजरों तीनों से आप गिर चुके हैं सर। अब एक ही इलाज है सर, अब जाइए बाल्टा भर भर के कमिश्नर साहब का अपमान कीजिए, वरना मैडम को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं गुब्बारे? मैं नहीं भूल सकता बिकॉज आई लव हर। अरे काहे का लव सर? सर पांडवों ने अपनी पत्नी के लिए पूरी की पूरी महाभारत लड़ डाली, राम जी ने सीता जी के लिए पूरी की पूरी लंका जला डाली, और आप एक कमिश्नर से डर रहे हैं सर? एक कमिश्नर से? सर अभी भी चांस है सर। आपके दिल के प्रेशर कुकर में मैडम की मोहब्बत की दाल गल सकती है सर, लेकिन आपको कमिश्नर साहब का अपमान मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता। अरे मैं कमिश्नर साहब का अपमान कैसे करूं? मुंह से सर, ऊपर वाले ने ये मुंह दिया है आपको सर, मुंह से, इस मुंह से सर, इस मुंह से कीजिए सर। ये मुंह है ना आपके पास सर, इससे कीजिए अपमान सर, मुंह से, मुंह से। ओके देन, ओके देन। अब देखो मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दे यार। अरे सर 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 मैडम सुनिए तो, ये मैं ये कह रहा था हैं कि मैडम अगर यो आइडिया फेल हो गया तो हमारे मोटे मोटे गाल और आपका कड़क हाथ। मैडम मैंने पूरी कोशिश की मैडम, लेकिन सर जैसा अड़ियल ढीठ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। जाने कैसी किस्मत लेके पैदा हुआ है यो राज आर्यन, न तमाम प्लानिंग इसको यहाँ से भगाने की फेल हो जावे हर वक्त। ओ बुढ़ाऊ इधर आ। हाँ जी जी मम्मी जी। अबे बंदूक है थारे पास या अखबारी ठूसे ले रहा है होल्स्टर में? हाँ जी है। गोलियां हैं या यूजलेस है बिल्कुल? नहीं नहीं मम्मी जी हैं। तो दाग साले निकम्मे की छाती में। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही उचक का कमर मटक का आइडिया आ रहा है। तो तेने बसंती बना के धन्नों की पूंछ से बांधूंगी, पटाखा लगा के फिर देगा आइडिया। हाँ तो दीवार के पीछे तो आइए, सुनिए। तू हमारी शादी में हलवाई के संग बैठ के सिंगाड़े छिलवाएगा तू। ऑफ कोर्स मैडम। ईब तो राज आर्यन कमिश्नर साहब की इंसल्ट जरूर करेगा। महाराज, अरे ये क्या चंद्रमुखी जी, आप रो रही है? ना भैया, यो आंसू चंद्रमुखी के ना है, यो ज्वाला के आंसू हैं। और वो भी ना आपके लिए ना है, अपने महाराज चिंटू दत्त के लिए है। चंद्रमुखी जी? और भाई मन में तो एक बात वैसी रियलाइज हो गई है कि ना भैया जो है वीर बहादुर सूरवीर टाइप आदमी, मतलब जो है महाराज चिंटू दत्त टाइप आदमी पैदा होने बंद हो गए हैं इस कलयुग में। तो आप जैसे कायर और डरपोक लोग ही पैदा हो रहे हैं बस। चंद्रमुखी जी, और वैसे भी एक आदमी जो कतई अपनी होने वाली बीवी के हो चुके इंसल्ट का भी बदला लेने की हिम्मत ना रख रहा, उससे क्या बात करनी है यार। चंद्रमुखी जी भैया ऐसा है, मैं सोच रही हूँ राखी लेके आपकी कलाई पे बांध दूं और आपको भैया बना लूं, क्योंकि सैया वाले तो एक भी लक्षण आप में ना दिख रहे। हेलो ब्रदर। आपने जो कहना था आपने कह दिया, और मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया। चंद्रमुखी जी, आने दो कमिश्नर साहब को, ऐसा बैंड बजाऊंगा काना कुंडल। अब मेरा नाम भी महाराज चिंटू दत्त नहीं।
कमिंग, ओके बाय। कम ऑन सर, हो जाए सर, हो जाए। कारण ये क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी की कहाँ है? बदतमीजी तो अभी करूंगा, वो भी बाल्टा भर भर के, नहीं ड्रम भर भर के खूसड़, कबूतर के सड़े हुए अंडे। तूने मुझे खूसट कहा? कबूतर के सड़े हुए अंडे भी कहा सर? अच्छा, और भी कहूंगा। क्या? मेंढक, चिपकली के रिश्तेदार, अबे साले सेनापति काना कुंडल। तूने मुझे मेंढक का चिपकली का रिश्तेदार भी कहा सर? अपनी जबान को लगाम दो, अपनी जबान को लगाम दो। कौन सा सेनापति, कौन सा काना कुंडल, मुझे नहीं मालूम कुछ भी। अब तू सेनापति काना कुंडल, जिसने पिछले जन्म में मेरी महबूबा वो लवगढ़ की राज नर्तकी का अपमान किया था, साले चवन्नी छाप। क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं है, ये कुदरत का तमाचा है। क्या? वो ज्वाला आज की चंद्रमुखी चौताला बन चुकी है। अरे आइए ना इधर, डर क्यों रही हूँ? मैं हूं ना इधर। आइए आइए। अरे चंद्रमुखी जी, ये क्या बकवास है? ये क्या है? ये सब कुछ क्या है? सर मैं बताऊं, ऐसा है सर, न जाने इन्हें क्या हो गया है, मैं खुद ही परेशान हो रही हूँ, राम कसम। ऐसा है, आप जो है इनसे खुद ही पूछिए। यो कई दिनों से दिन रात एक ही राह बल पा रहे हैं कि भाई दरबार और राज नर्तकी और राजा और पता नहीं क्या है भाई। सर प्लीज टॉक टू हिम सर। क्या? हाँ हाँ, मैडम सही कह रही हैं। अरे सर, पता नहीं कुछ दिनों से अजीब बहकी सी बातें करते रहते हैं। अरे कल मुझसे कह रहे थे सर कि अनारकली में तुम्हें दीवार में चुनने नहीं दूंगा, मुझसे। तुम और अनारकली? हाँ सर, मुझे कह रहे थे जितना हो सके कद्दू खरीद के रख लो, रेट बढ़ने वाले हैं। बोलो। ओए होए 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 होए। जबान संभाल के बात करो। आज तक इंस्टॉलमेंट में मैंने इतनी इंसल्ट नहीं सही जितनी तुमने एक साथ मेरी इंसल्ट कर दी है। इसके लिए मैं तुम्हें सस्पेंड कहना चाह रहे हैं? सस्पेंड करता हूँ। दैट्स राइट, राइट। सर सर को कुछ हो रहा है? अरे एम्बुलेंस बुलवाओ, एम्बुलेंस बुलवाओ। तुम सबको मैं। चलता हूँ, गुस्से में कभी कुछ कह दिया तो माफ कर देना भाई। तुम भी मुझे माफ कर दो, ठीक है? और ये रिकॉर्ड रूम में रख देना। सर, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है क्या? अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके। अब दूसरे नए अफसर आएंगे, उनके साथ तो लगता है बहुत ही बढ़िया होगा। जो भी होगा देखते हैं। क्या मैं जानता हूं जो गलती मैंने की है उसके लिए आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। करना भी नहीं चाहिए सर। अब तो चुप हो जाओ मोटे। नहीं इंस्पेक्टर आर्यन, मैंने तुमको माफ कर दिया। है? सर सर मन ने ठीक है, आप भूल रहे हैं, मतलब बीमारी की वजह से जो बेहोश हुए थे आप। कुछ एमनीजिया हो रहा है आपको। इन्होंने आपकी इंसल्ट, बेइज्जती करी थी बिल्कुल ही भर भर के, जिसकी वजह से बेहोश हो गए थे आप। मैं तो इनका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मेरी इंसल्ट की, मेरी बेइज्जती की। क्यों डॉक्टर साहब? जी हाँ भाई, इन्होंने इनको इतना गुस्सा दिलाया कि ये बेहोश हो गए। और इसी बहाने इनके पूरे शरीर का जो है मेडिकल चेकअप किया गया। उसके बाद ये पता चला कि कुछ ही दिनों में इनको हार्ट अटैक होने वाला।
अरे इनकी तो कई आर्टरियां ब्लॉकेज हैं। अगर ये मेरा अपमान ना करते तो मुझे गुस्सा ना आता, अगर ये मुझे गुस्सा ना दिलाते तो मैं बेहोश ना होता, और अगर मैं बेहोश ना होता तो मेरा मेडिकल चेकअप ना होता, और अगर मेरा मेडिकल चेकअप ना होता तो मुझे ये भी पता ना चलता कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। हाँ सर सही है, फिर भी लेकिन सर हम सबके सामने जो इन्होंने आपको गालियां दी और बेइज्जत किया वो जानबूझकर। यस, इसमें कैच है। मैंने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर किया, क्योंकि सर जब आप आए थे मैंने देखा कि आपकी गर्दन की नसें ना तनी हुई है, जिसका मतलब यह है कि आपको हार्ट अटैक होने वाला था। सर नस तनी और जो है हार्ट के अटैक का कोई रिलेशन ना है। रिलेशन है चंद्रमुखी जी, रिलेशन है, क्योंकि मेरे ताया जी उनकी भी गर्दन की नस तनी हुई थी, उनको हार्ट अटैक हुआ और वो बेचारे ताया जी से बाया जी हो गए। बाय बाय। मेरे दादाजी उनकी भी गर्दन की नस तनी हुई थी, उनको भी हार्ट अटैक हुआ और वो दादाजी से टाटा जी हो गए। सर इसी तरह मेरे फैमिली के कई मेंबर्स इसी तरह निकल लिए। मैं नहीं चाहता था कि आप भी यूं ही। खैर छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। नहीं, मैं तो जाऊंगा। नहीं इंस्पेक्टर आर्यन, आप नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। हाँ? आप यहीं रहेंगे। और मैं आपकी प्रमोशन की बात करने वाला हूँ, आप जानते नहीं। चलेगा चलेगा ना? चलिए डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। काम पे लगो। कोई नहीं हिलेगा। क्यों? नया ऑफिसर, कॉलेज स्टूडेंट और चंद्रमुखी जी आप बताइए क्यों कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं बताऊं क्यों? मैं बता रही हूँ। मैंने ऐसा, एक मिनट, आपको याद होगी आपने क्या कही थी, मारे से कही थी आपने कि भाई चंद्रमुखी तुम्हारा और हमारा जो है साथ जन्म का है ना, कही थी। इफ यू रिमेम्बर, आपने कही थी। हाँ तो बस यही बात है सर कि भाई यो सारी जो बातें हो रही है ना, जन्म की बातें, और काली बिल्ली रास्ता काट गई तो गलत बात, और भाई दूध गिर जावे तो अपशगुन, सर यो सब नैरो माइंडेड रूढ़िवादी अंधविश्वास की बातें जो है एकदम बेकार हो रही हैं बिल्कुल ही। आप जैसे जो है गुड लुकिंग, जो है हैंडसम, ब्यूटीफुल, जो है क्यूट बॉय, जो है एकदम ही स्वीट लॉन्डे को यानी यंग बॉय को ऐसी बातें कतई शोभा ना देती, और इसलिए मैं आपको एकदम क्लियर पिक्चर में क्लैरिटी दे रही थी ताकि देश का भला हो। मतलब सच? चल हट। नहीं, मेरा मतलब है चंद्रमुखी जी आपको मैं हैंडसम, क्यूट, लौंडा लगता हूं। अगर यही बात है चंद्रमुखी जी, तो क्यों ना इस जन्म में हम बन जाए जीवन साथी, बजे बैंड और नाचे बाराती। सॉरी सर, लेकिन इस जन्म में तो चंद्रमुखी आपके हाथ ना आती। सर आगे आइए सर, आइए खड़े क्यों है सर? बैठिए ना सर, आराम से बैठिए ना सर। जूस मंगाऊं, ठंडा मंगाऊं, भाई कहिए ना क्या मंगाऊं मैं आपके लिए, बोलिए ना सर। हाँ? अरे सर, मैं जानता था सर, देर से ही सही, लेकिन एक ना एक दिन आपको इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि मैं ऐसी ही इज्जत अफजाई का हकदार हूँ। अरे हकदार तो आप कई और चीजों के भी हैं। हाँ, जैसे सजा पाने के हकदार है आप, सस्पेंड होने के हकदार है आप। मैं कुछ समझा नहीं सर। नहीं समझा? बड़े बोले आप, बड़े बनते हो आप, समझते नहीं हो। मैं समझाता आपको। घड़ी है आपके पास? हाँ है ना सर, आपकी खराब है। नॉनसेंस! पूरे 2 घंटे लेट आए हो तुम। अरे सर, एक्सप्लेन। अबे साले। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डू यू नो समथिंग? पूरे 2 घंटे लेट आया ये। मेरी बीवी साड़ी चूज कर रही थी तो टाइम लग गया सर। सर अगर आपकी बीवी होती ना तो आपको पता चलता ये औरतें साड़ी चूज करने में कितना टाइम लगाती हैं सर।
मैं जिस लड़की से शादी करूंगा वो लड़की साड़ी नहीं पहनती। और रही बात तुम्हारी बीवी की, तो उसे कहो कि साड़ी पहनना छोड़ दे। जीन्स पहने, टी शर्ट पहने, टॉप पहने, स्कर्ट स्कर्ट स्कर्ट, हॉट पैंट्स, स्पैगेटी, नूडल, वर्मसली, वो सब पहने। देखिए इसके कई फायदे हैं। इसके फायदे ये है कि साड़ी खरीदने का झंझट खत्म हो जाएगा और तुम टाइम पे आया करोगे, है ना? सर ऐसा है कि कई बार जो आप यो शक्ति कपूर कम रंजीत टाइप की बातें करते हैं ना, बिल्यू ना होता मन में अपने कानों पे ना, बीवी जो है किसी और की, और उसका कोड ऑफ ड्रेसिंग आप डिसाइड करेंगे। नहीं वो मैं नहीं मतलब के मतलब हो रहा आपकी बात का ना। मैं जो है आज तक आपने घना शरीफ आदमी समझती थी, पर आप जो है छोरों को अपने केबिन में बुलवा के उनकी बीवियों के जो है साड़ियां उतरवा ले रहे हैं। एकदम डिस्कशन चल रहा है ड्रेसेज पे कि भैया हॉट पैंट और जो है नूडल स्ट्रैप बर्मिसिली। यू आर सो सिली सर, प्लीज। एक्चुअली ये लेट ना सर, स्लेट। चल हट ना आपके चरित्र के स्लेट पर लिखा सुलेख पढ़ लिया है मैंने। अबे चल यहाँ खड़े खड़े। अबे रो रहा है नाच रहा है तू। चल हट। सुनो मास्टर जी, अब की बार ना मेरी शर्ट थोड़ी लूज रखना। गुलगुली लग रहा है उदास, क्या कोई बात हुई है खास? ओके बाय। मैडम बहुत हो गया मैडम, ये सर का बहुत हो गया। मेरी बीवी को साड़ी ना पहनने की सलाह दी है ना सर ने। अब मैंने सर को साड़ी ना पहनाई तो मेरा नाम भी गुलगुले नहीं। मौका आने दे बेटा, मौका आते ही चौका लगाएंगे। मैडम मौका आए या ना आए, लेकिन हम जरूर आ गए हैं। कौन है बे? मम्मी जी, एक टेलर मास्टर है जी, हमारी नई यूनिफॉर्म बन रही है ना, उनका नाप लेने आया जी। चलो देखिए आप है ना बहुत जरा फटाफट कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा कि अगले हफ्ते है ना महिला सप्ताह शुरू होने जा रहा है पुलिसों का। हाँ, इसलिए ना हमें बहुत सारी महिला पुलिस के नाप लेने जाना है, पेटीकोट और ब्लाउज के, सिल्क के सिला के। हाँ। ये ओके, आ गया मैडम, आ गया मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिंचू टंचीला घंटू घंटीला आइडिया आ गया। तो टंचा के एक रैप थारे जो है मुंह पे बजा दूंगी, फिर देगा आइडिया। अरे तो मैडम सीढ़ियों के पीछे तो आइए, सुनिए। तू हमारी शादी में दूल्हे की सालियों के संग फ्लर्टिंग करेगा तू? ऑफ कोर्स मैडम, बॉर्न फ्लर्ट। लव लेटर? हो चंद्रमुखी जी, जो बात आप जुबान से ना कह पाई वो बात आपने खत में लिख दी। क्या बात है, आई लाइक इट। ए महबूब के खत, तुझे सलाम। व्हाट? सर आपके बात कहने के अंदाज से तो मन ने यो दिखे कि आपकी बात लग गई सर। हाँ ये देखो ना, ये लेटर। हाँ यो लेटर सर कमिश्नर साहब ने भेजा है आपके नाम। हाँ पर इसमें जो लिखा है सत्य लिखा है सर, सत्य है। देखिए सर ऐसा है कि कल से जो है पुलिस डिपार्टमेंट का महिला सप्ताह शुरू हो रहा है, यानी वीक फॉर वीमेन। भाई तो उसके चलते जो है कमिश्नर साहब ने एक नया रूल निकाला है कि जितने भी इंस्पेक्टर वर्ग तक के तमाम अफसर हो रहे हैं ना, पुरुष अफसर, वो साड़ी पहनेंगे एज ए रिस्पेक्ट फॉर लेडीज। इट्स अ गुड रूल सर। पुरुष साड़ी पहनेंगे? यस सर। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, क्या बकवास है ये। अच्छा, पुरुष साड़ी पहनेंगे? हाँ कमिश्नर साहब यो कह रहे हैं कि आपका नया रूल बकवास है तो। वाला ये रॉन्ग नंबर है, तुम रख देने का। रख दो खोची, रख दो। क्या कर रही है आप?
और मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये हम साड़ी पहनेंगे, पुरुष जो है साड़ी पहनेंगे, मैं बद्दा लगूंगा उसमें। आपको पता है बचपन में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में स्कूल में एक बार मैं सिंड्रेला बना था। उसके बाद से लेडीज ड्रेस नो 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 नो, आई कांट थिंक अबाउट इट। सही है सर, एक बार नौकरी चली आएगी तो थिंकिंग के लिए भी घना टाइम होगा। मतलब नौकरी आपकी जाएगी मनने के, एक्सक्यूज मी, नौकरी आपकी जा रही है मनने के। मैं तो सोच रही हूँ कि कोई बढ़िया जो है हैंडसम, टॉल, डार्क, सेक्सी इंस्पेक्टर आएगा नया तो जरा केबिन में आने जाने में खुशी सी होगी। गुड सर, सही है। आई शैल ट्राई, लेट, आई डोंट नो। साड़ी? अंकल, एक औरत सर पे टोकरी लेकर जा रही थी, उसमें चने थे, औरत गिर गई, टोकरी भी गिर गई, लेकिन एक भी चना नहीं गिरा। कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? अरे टोकरी गिरेगी तो चने भी गिरेंगे ना। अंकल, मैंने आपसे क्या कहा? चने थे, वो तो उसने रास्ते में बेच दिए थे, टोकरी खाली थी। मैडम ये बात कुछ समझ में नहीं आई मैडम। मैडम हमने सर की टेबल पे कमिश्नर साहब के नाम का लेटर भी रखा, फिर भी सर को यकीन नहीं हो रहा। भाई समझ में तुम्हारी भी ना आ रहा कि यकीन क्यों ना हो रहा साले को। तो मम्मी जी ऐसा क्या किया जाए जिससे सर जी को इस बात का यकीन आ जाए? अबे यो क्वेश्चन जो है ना यो ही आदमी पूछ सके, मतलब इतना बढ़िया लाजमी क्वेश्चन पूछा है, वाह ना। मतलब इसलिए कहते हैं कि घर में बड़े बुजुर्गों का कुछ साया हो तो बढ़िया रहे बे दद्दू ना। अपनी क्लास में घना ब्राइट स्टूडेंट होगा तू, पूछ रहा है सवाल, जवाब दे। हाँ और कौन जवाब दे? ही करता रही हो तू। ऐसा है मन्ने को दिखे है कि भाई अगर तो ऐसा हम सिचुएशन क्रिएट कर दें सर जी के लिए कि भाई बाकी सारे जो है पुलिस कर्मचारियों ने भी साड़ियां पहन रखी हैं, एक माहौल सा कि मेन इन साड़ीज हो रहे हैं, तो फिर तो यकीन हो सके उन्हें। करेक्ट मैडम, ये सही है मैडम, ये सही है। माहौल सही है, फिर पहनाओ साड़ियां। हम और कौन? मैं? अरे बाजी ना, मैं साड़ी थोड़ी नहीं पहननी जी, मुझे पूरा पंजाब जानता है जी। पंजाबी सूट हो तो तुम पहन लेता। अरे मैडम साड़ी नहीं पहन सकते हम मैडम, प्लीज। साड़ी कैसे हम? मैडम मैं यूं ही चौकी के बाहर निकलता हूं तो आसपास के लड़के मुझे छेड़ते हैं मैडम। साड़ी पहन के निकल जाऊंगा तो पता नहीं क्या करेंगे। प्लीज साड़ी नहीं मैडम। हम नहीं, मत करो ये लड़ाई, साड़ी पहनने में ही है तुम्हारी भलाई। ओके बाय। ये नहीं मैडम, प्लीज साड़ी नहीं मैडम। हम पहनेंगे साड़ी पहनेंगे। तैयार है। आप दोनों की वर्दी तैयार है। देखिए आपकी शर्ट लूज सिली है और आपकी वर्दी तो टक सिल के सिला के। हाँ ओ नंदू सबका बंधु, वर्दियां वापस लेके जा और ब्लाउज पेटीकोट के नाप ले। किसकी? इसकी और इसकी। ओह, हमें पहले से ही डाउट था कि आप ओ बॉस ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज प्लीज। नहीं अगर है तो हम कुछ और डिटेल्स दे सकते हैं। अरे यार गेट इनटू कैरेक्टर यार, कम ऑन। या देखो अगर पहले इतनी परेशानी है ऊपर से। चल बे चल। ओए माँ। अबे अच्छा लग रहा है, स्माइल कर, चीयर अप। अबे चीयर अप। और थोड़ा और। गुड।
अबे वो एक्टर जो मंगवाया था आ गया वो? हाँ मैडम आ गया है, अंदर है वो। आ जाओ ओए। मेरा मैडम अपने ही थान से निकलवा के लाया है, कटवा के फ्रेश। हाँ भाई समझ गया है क्या करना है? सब काम समझ गया हो मैडम, अपना तो काम ही यही है। मम्मी जी सर जी आ रहे हैं। चल हाँ भाई ऐसा है गुप्ता साहब, इब कुछ ना हो सके ना, आप ज्यादा ही जो है जिद्दी हो रहे थे। अबे जब आपको पता है कि रूल निकला हुआ है महिला सप्ताह के जो है टाइम पर आपने जो है साड़ी पहननी है, लेकिन फिर भी आप कतई ढीठ मैनली बिहेवियर में चल रहे थे, तो इब हम क्या कर सकते हैं? इब निकल गए हो नौकरी से, जाओगे हलवाई वलवाई की दुकान खोल लो इब। प्लीज मैडम कमिश्नर साहब से मेरी सिफारिश कर दो, वो आपकी बात मानते हैं मैडम। भाई इस मामले में तो अपनी मिसेज की भी ना मानेंगे वो। भाई महिला सप्ताह का टाइम है और भाई महिलाएं उनकी जो है कमजोरी हो रही हैं, मतलब महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं वो घनी। गुड लक विथ योर न्यू बिजनेस, चलिए निकलिए। हलवाई की दुकान में पार्टनर बनोगे? अरे ओ क्या बात है चिंटू, तू आ गया? क्या बदतमीजी है ये? चिंटू कह रहा है मुझे? अरे ओ कके मुंडू गुस्सा ना कर, जा बाहर जाके टॉफी खा ले चल। टॉफी नहीं, काफी बदतमीजी हो रही है। चंद्रमुखी जी देखा आपने, बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग मेरे साथ। सर कलयुग चल रहा है सर, भाई आदमी सिर्फ जो है पोजीशन और कुर्सी की रिस्पेक्ट करे, और इन्हें तो बह रहा है कि भाई कल से आप इनके अफसर ना होंगे। ओह, क्या इनका ट्रांसफर हो रहा है कल? सर इनका ना हो रहा ट्रांसफर, बल्कि आपका सस्पेंशन आ जाएगा शाम तक ऑर्डर। सर आपने भी जो है जिद करके इंस्पेक्टर गुप्ता की तरह साड़ी पहनी ना है, महिला सप्ताह चल रहा है पुलिस का, कमिश्नर साहब शाम को आएंगे और सर यू विल बी सस्पेंडेड। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? साड़ी पहनी है सर, और क्या करेंगे? ना इनने भी तो पहनी है। मैं कैसे पहनूं? मेरे पास ना तो साड़ी है ना ही ब्लाउज। सर साड़ी ब्लाउज सब मैंने जो है आपके केबिन में रखवा दिया है। मन ने बेरा था ऐसी इमरजेंसी आएगी, और एज अ गुड कुलीग्स आई हैव डन माय ड्यूटी। जाइए पहनिए, और सुनिए शाम को जब कमिश्नर साहब आएंगे तो एकदम एक कुछ जलवा सा सिरदेवी टाइप जो है आप दिखा दीजिए उनको। अच्छा बिल्कुल सर। चंद्रमुखी जी सर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया है। सर समझ में तो मारी ना आ रहा है कि यो इंस्पेक्टर राज आर्यन को क्या हो गया है सर। क्यों, क्या हो गया इंस्पेक्टर आर्यन को? इंस्पेक्टर आर्यन इज ए जेंटलमैन। यस सर जेंटल के बारे में तो यू आर राइट, मैन आई एम नॉट टू श्योर सर। मतलब बंद करो अपनी ये कमीने हरकत। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? क्या है ये? आप ही ने तो कहा था सर। मैंने कहा था इंस्पेक्टर आर्यन, मैं आपको क्या समझता था, लेकिन आप क्या निकले। सर कईयों ने जो है इन्हें कुछ और समझा, पर निकले कुछ और हैं सर ये। नहीं ऐसा नहीं है सर। दरअसल क्या है सर, मैं अकेला नहीं सर, बल्कि गोपी और गुलगुले ने भी साड़ी पहनी है सर। क्या कह रहे हैं सर आप, हम तो यूनिफॉर्म में हैं। नहीं ऐसा नहीं है सर। दरअसल क्या है सर, मैं अकेला नहीं सर, बल्कि गोपी और गुलगुले ने भी साड़ी पहनी है सर। क्या कह रहे हैं सर आप, हम तो यूनिफॉर्म में हैं। हाँ जी सर जी, और मैंने तो पूरे एक हफ्ते से अपनी यूनिफॉर्म उतारी ही नहीं। और एक्चुअली सर मैं तो खुद भी काफी दिनों से कंफ्यूज हूँ, क्योंकि सर मुझे रोज साड़ी खरीदने के लिए भेज देते हैं, पता नहीं क्यों। नहीं ऐसा नहीं है सर, वो मैं। इंस्पेक्टर आर्यन ये सब तुम क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? सर आई थिंक सम एक्शन नीड्स टू बी टेकन सर, हाँ इमीडिएटली। मैं बताता हूँ क्यों सर। दरअसल क्या है सर, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है सर, मैंने गौर किया है सर कि समाज की जो महिलाएं हैं सर, वो पुलिस से घबराती है सर।
अपनी समस्या को उनके सामने पेश करने से वो डरती है सर, पता नहीं क्यों सर। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए सर मैंने ये फैसला किया कि मैं खुद महिला बन जाऊंगा सर। मतलब मैं भी साड़ी पहनूंगा सर, ताकि औरतें खुल के मेरे पास आए सर, पुलिस से अपनी तकलीफें परेशानियां शेयर कर सके सर। इसीलिए मैंने साड़ी पहनी सर। वाह, हाय वाह, I'm proud of you, Inspector Aryan. Keep it up, keep it up. चलता हूँ, आपके लिए साड़ियाँ भिजवा दूंगा। ब्लाउज भी सर। Sure. चमचे, बताइए चंद्रमुखी जी, बताइए चंद्रमुखी जी, आपने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? Why? Tell me. सर यो है ना सर, यो हम्टी डम्टी दीवार पे बैठा हुआ यो मोटू सा एकदम ही गुब्बारा, आपका पेट नेम है, आपका यो चहेता। मन ने एक फूटी आंख भी पसंद आया सर यो। सर आपने इससे जो है एज अ ब्रदरली टॉक, मैन टू मैन फ्रेंडली, आपने इससे कही थी ना कि अपनी बीवी से कहे भाई साड़ी वाड़ी ना पहने, जींस पहने। मिर्ची लगी साले को। इसने चाबी लगाई मन ने, इसने हमारे से कही कि मैडम ऐसा है इंस्पेक्टर आर्यन लेडीज को रिस्पेक्ट ना करते। मैंने इससे कही अबे सुन भाई, ऐसा ना है हमारे राज आर्यन ऐसे कतई ना हो सके। Excuse me, क्या कहा आपने? मारे राज आर्यन? ना हमारे मतलब हमारे ना सबके, इंटायर चौकी। सर मैंने इससे कही चल लगा ले, शर्त लगा ले सर, छोरियों की लेडीज की इतनी रिस्पेक्ट करें कि वो खुद जो है साड़ी पहन के लेडी बनने को रेडी हो जाएंगे। और सर वैसा ही हुआ, आपने हमारी इज्जत रख ली सर। आई एम घनी इम्प्रेस्ड सर, घनी इम्प्रेस्ड। सच? यस, आप मुझसे इम्प्रेस हो गए? सर आधी आज हो गई हूँ, आधी कल हो जाऊंगी टोटल। आधी कल क्यों? कल क्या है? सर वो गुलगुले के संग शर्त लगी है ना कि आज साड़ी और कल सर पहनेंगे मिनी स्कर्ट। क्या? हाँ आइए चंद्रमुखी जी, आप ही का इंतजार था। कल रात वाकई में बड़ा मजा है आपके साथ। सर कल रात हमारे संग मजा आया, मतलब उसके लिए मन ने आपके संग होना चाहिए, मतलब मैं आपके साथ थी कल रात। हाँ, सपने में। आपको पता है सपने में मैंने आपको प्रपोज किया और आपने मना कर दिया। लेकिन मुझे उम्मीद है चंद्रमुखी जी कि जब मैं आपको आप 6 समोसे में इतना टाइम लगता है क्या? जल्दी भेजो ना यार। समोसे ना सारे जो है फ्राइड आइटम खा ले तू, समोसे कटलेट और स्प्रिंग रोल वगैरह। सांड हो रहा है एकदम खा खा के, एडिया बेडिया आना रहे हैं बिल्कुल साले के दिमाग में। चलो चलो, आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि देखना तुम लोग। ओ एंग्री ओल्ड ग्रैंडफादर, क्या हो गया? किस लिए धर लाया दोनों ने? मम्मी जी ये दोनों भाई बहन है जी, और दोनों पॉकेट मार रहे हैं। हद तो तब होगी जब इन्होंने मेरी पॉकेट मार दी। हाँ, जिसमें से कुछ भी नहीं निकला। मैडम मैं हूँ लफड़ा लफंडर, सावन को आने दो। अरे सावन ही झियर, योरा सावन। तू बोल। लवली लफंटर, कसम बटुए की। अबे अच्छी खासी जो है हट्टी कट्टी सुंदर सकल की जो है जवान हो रही है। हाँ जी, जवान तो है जी। सॉरी मम्मी जी। अपनी बहन की शादी क्यों ना करवा रहा? हाथ पीले कर दे, इसके काम काज में लगा रखा है चोरी के। मैडम ये कह के आपने मेरी दुखती रग पर हाथ तो क्या पूरा का पूरा पैर रख दिया है। मैडम मैं तो खुद चाहता हूं कि मेरी बहन के साथ कोई सुशील और कमाऊ लड़का शादी कर ले, लेकिन मैडम इस दुनिया में ऐसा कौन है जो मुझ जैसे जेब कतरे की बहन जेब कतरी से शादी करेगा?
सावन को आने दो। आ गया मैडम, आ गया। सावन सावन का तो पता नहीं मैडम, लेकिन मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चुटीला पेज हो ढीला आइडिया आ गया। थारा पेच टैट कर दूंगी, फिर देगा आइडिया। हाँ तो मेज के नीचे तो आइए। सुनिए मैडम, सुनिए मैडम, आइडिया कुछ ऐसा है जिससे इस लड़की को एक बहुत ही अच्छा सुंदर सुशील वर भी मिल जाएगा और साथ साथ में आपका पीछा हमेशा हमेशा के लिए सर से छूट जाएगा। सुनिए, तू हमारे बच्चों को दाल चावल चम्मच से खिलाएगा। ऑफ कोर्स मैडम, टूस के। भाई ऐसा है, थारी बहन के लिए जो है ना, हमारी नजर में एक घना सेक्सी गुड लुकिंग कमाऊ और बढ़िया आदमी से, और वो है हमारी चौकी का चीफ इंस्पेक्टर। अरे क्यों मजाक कर रही हैं मैडम आप? ना तू जीजा हो रहा है हमारा, मैं साली हूं कि भाई जूते चुरा लो और मजाक और ठिठोली चल रही है घर में एकदम ही। अबे एक तो बहन की शादी थानेदार से करा रहे हैं, इंटरेस्टेड हो तो बोल, वरना जेल में ठूसू दोनों ने। इंटरेस्टेड हूं। बस तो फिर वैसा करो जैसा हम कह रहे हैं। चंद्रमुखी जी, जी आप इतनी शर्मा क्यों रही है जी? कोई खास वजह जी? जी बताइए ना जी। वो कल रात क्या जी? सपना आया जी। आपको भी सपना आया जी? सपने में आपने क्या देखा जी? चाहे तुम कुछ ना कहो। बस चंद्रमुखी जी, मैं क्या बताऊं आपको, आज मैं कितना खुश हूँ। अरे सर, खुश तो मैं भी इतनी घनी हूँ कि हमारे सपनों का प्रिंस बनने मिल गया सर। विवेक ओबरॉय? ओबरॉय ने छोड़िए सर, शादी के बारे में राय बताइए। मैं तो तैयार हूँ चंद्रमुखी जी, मैं तो तैयार हूँ। आप कहे तो अभी रात को ही मंडप सजा देते हो, उठा दूं घूंघट। अरे सर, इतना बिल बिलाने की कोई जरूरत ना है, 1 हफ्ते बाद शादी होगी। फिलहाल मैं हरियाणा जा रही हूँ अपने पेरेंट्स और ताऊ ताई पूरी फैमिली ने लाने। तब तक आप लगाइए तंबू और सजाइए मंडप। चक्रे डेकोरेटर्स, हाँ राज आर्यन बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते 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 नमस्ते। अच्छा सुनो, पूरी चौकी को जगमगा दो, समझे ना? पैसे की परवाह बिल्कुल मत करना। नहीं नहीं नहीं, पैसा तो लेना ही पड़ेगा, पैसा तो लेना ही पड़ेगा। और सुनो, खाने का ऑर्डर जो है ना, नहीं भाई, हमें फूड फेस्टिवल का खाना नहीं चाहिए, बढ़िया खाना होना चाहिए। ओके, टेस्ट करूंगा मैं पहले। ओके ओके ओके। अरे क्या हुआ मनुष्य? अरे खुशी का माहौल है, रो रो के अपशगुन क्यों कर रहे हो? अपशगुन तो हो गया सर जी। कैसा अपशगुन? मैडम अरे क्या हुआ मैडम को? एक्सीडेंट। मम्मी जी हरियाणा जा रही थी, उनकी जीप का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया, कोई साइड मार गया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता चंद्रमुखी जी, नहीं। ऐसा ही हुआ है सर, ऐसा ही हुआ है। मैडम का एक्सीडेंट की वजह से चेहरा बिगड़ गया है और आपका सेहरा बिगड़ गया है सर। 3 दिन से मैडम अस्पताल में है सर, 3 दिन से। कौन से हॉस्पिटल में? बताओ मुझे गुलगुले, कौन से हॉस्पिटल में मैडम? मैं जाऊंगा उन्हें मिलने के लिए, मैं जाऊंगा। जरूरत नहीं है कहीं जाने की, अभी अभी खबर आई है मैडम के आने की। ओके बाय। हाँ सर, सर मैडम को तो एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं सर, वो डॉक्टर पपलू प्लास्टिकिया, और उन्होंने कहा है कि वो मैडम को लेकर कल चौकी में आ जाएंगे। बहुत बुरा हुआ सर, बहुत बुरा हुआ। मम्मी जी आ गई है, मम्मी जी आ रही है। अपने आपको संभालिए सर। कैसे कैसे? संभालिए सर, सर
अपने आप को संभालिए। मैडम आप ऐसे ओके बाय। चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी आपको क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, सावन को आने दो। अबे यहाँ पतझड़ आ गया और तुझे सावन की पड़ी है। क्यों क्यों आखिर क्यों वक्त ने सितम ऐसा ढाया? देखा चंद्रमुखी जी, आखिर आपकी और मेरी जोड़ी को जालिम दुनिया वालों की नजर लग ही गई। हाँ जी सर जी। भाई देखिए, अगर इनकी कोई मुझे फोटोग्राफ मिल जाए तो मैं इनकी सूरत पहले जैसी बना सकता हूं। सावन को आने दो। डॉक्टर साहब ये देखो, ये देखो, इनकी तस्वीर हमेशा मैं अपने दिल के पास रखता हूँ। ये देखो मेरी मधुबाला डॉक्टर साहब, ये देखो। डॉक्टर साहब इनकी सूरत पहले जैसे ही हो जाएगी ना? होना ही पड़ेगा। देखिए अब इनकी फोटोग्राफ मुझे मिल गई है। अब 1 हफ्ते के बाद जब इनके चेहरे की पट्टी खुलेगी तो आपको इनकी सूरत पहले जैसी मिलेगी। सावन को आने दो। डू यू सी यू नेक्स्ट वीक। ओके बाय 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 बाय। थैंक गॉड भगवान का अवतार लेकर ये डॉक्टर हमारे पास आ गए। अब मैडम का चेहरा एकदम ठीक हो जाएगा, वरना आप मैडम का मुंह कहीं दिखाने लायक नहीं रहते सर। बस 1 हफ्ते की बात है सर, सब ठीक हो जाएगा। 1 वीक। गेट वेल सून चंद्रमुखी जी, आई नीड यू। है पेशेंस। लग रहा है ओए, लग रहा है। सॉरी जज्बाती हो गया था। ये कौन है? अरे ये आपकी चौकी की इंस्पेक्टर और मेरी मरीज चंद्रमुखी चौटाला है। ये चंद्रमुखी चौटाला तंदूरी मुर्गी के बजाय हाका नूडल, ये चेहरा वो नहीं है। अरे भाई जो आपने हमें फोटो दिया था उसी हिसाब से हमने इनका चेहरा बदला है। सावन को आने दो। अरे सावन को जब आना है वो आएगा यार। वो चेहरा कहाँ है जो इनका ओरिजिनल चेहरा है? देखिए डॉक्टर साहब, जो तस्वीर मैंने आपको दी थी ना वो ये नहीं है। अरे यार ये देखो, ये तुमने जो फोटो दी थी ना उसमें 19 और 20 का फर्क है बस। सावन को आने दो। 19-20 बोलता है? ये 19-20 नहीं 19-35 का फर्क है। अरे भाई देखो, जो हो गया सो हो गया। प्लास्टिक सर्जरी एक बार हो गई तो हो गई। अब ये चेहरा दोबारा नहीं बदला जा सकता। सावन को आने दो। सर मन्ने तो ये लगता था कि आपको हमारी सूरत से नहीं बल्कि हमारे से प्रेम से। आवाज भी फर्क है यार। अरे आवाज में फर्क है भाई, वो तो हो गई। जब हमने इनका चेहरा खोला तो गला भी खोला, बस गले में थोड़ा सा हाथ लग गया। हाथ लग गया तो ये क्या हो रहा है यार? ये क्या हो रहा है? मैं कैसे यकीन कर लूं कि यही मेरी चंद्रमुखी जी है? अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं सर तो होगी। यस यस, यही है मेरी चंद्रमुखी जी। थैंक गॉड मुझे मेरी चंद्रमुखी जी मिल गई। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अब तो शादी होकर ही रहेगी क्यों? हाँ? अच्छा 3 दिन बाद का मुहूर्त है और उसी दिन शादी होगी, हाँ या ना? यस यस। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू थैंक यू। यस सर यस। Oh yeah! Yes! Yes! किसको मार रहे हो? क्या हो रहा है इधर? अच्छा हुआ सब आ गए। ये बहुत बड़ा जेब कतरा है, इसे हमने रंगे हाथों पकड़ा है। इसने और इसकी बहन ने हमारे मोहल्ले में जेब काट काट के लोगों को परेशान कर रखा है। लोगों को परेशान करते हो? शक्ल दिखा। हाँ?
तू पॉकेट मार? तो फिर वो डॉक्टर? हैं? ये क्या कर रहे हो स्टूपिड? अरे साइज चेक कर रहा हूँ यार। यार साइज भी चेक करने नहीं देती। अबे 3 दिन से जो है इंस्पेक्टर आर्यन का पत्ता अत्ता ना है कोई। गड़बड़ तो ना हो गई कुछ? अरे मैडम आप बिना एक नंबर की। अरे भोली हैं मैडम। अरे गड़बड़ क्या होगी? अरे शादी की तैयारियां कर रहे होंगे, बस आते होंगे मैडम, आप चिंता मत कीजिए। यू बेटर बी राइट अबाउट दिस। अरे आई एम टेलिंग यू। हो गई तैयारी हो? सब कुछ बढ़िया दिख रही है ये छोरी। घबराओ मत बेटा, हम लोग पहुंच गए हैं। पेन किलर भी दे दिया है तुमको, कुछ नहीं होगा, संभाल के संभाल के संभाल के। हेलो। नहीं, सब हो जाओ मौन। आखिर ये है कौन? देखिए क्या है, 3 दिन पहले इनका रोड एक्सीडेंट हो गया था। ये यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर है राज आर्यन। आप कहाँ जा रही है मोहतरमा? रुकिए तो सही, रुकिए तो सही। क्या है कि उस एक्सीडेंट में इस बेचारे का चेहरा बिगड़ गया था। तो मैं एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए प्लास्टिक सर्जरी करके मैंने इनके चेहरे को ठीक कर दिया। लेकिन अफसोस की बात है, इनकी कोई तस्वीर नहीं थी मेरे पास, इसीलिए इनका चेहरा बदल गया है। बट ही इज ओके नाउ। इन्होंने मुझे बताया कि आज इनकी इधर शादी है, इसीलिए मैं इनको ले आया हूँ। अब मैं पट्टी खोलता हूँ, सब देखना। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। हाँ, टन टन। अरे आप लोग घबरा क्यों रहे हो? इज परफेक्टली ऑल राइट नाउ। देखिए शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, पंडित जी कहाँ हैं? शादी करवानी है ना आप लोगों की। नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, ये तो मेरा भाई है। अरे ये तुम्हारा भाई कैसे हो गया? तुम तो चंद्रमुखी चौटाला हो। ओहो, तुम चंद्रमुखी चौटाला कैसे हो सकती हो? चंद्रमुखी चौटाला तो ये है। 1 मिनट, आप कौन है भाई? लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, राज आर्यन। सर आप? गई भैंस पानी में। मैडम, मैडम इन्होंने मुझे जेब काटते हुए पकड़ लिया और मुझे पहचान लिया और सब कुछ उगलवा लिया। बस सावन को आने दो, अब मुझे और मेरी बहन को यहाँ से जाने दो। बस आप जाने और आपका काम जाने। यस चंद्रमुखी जी, आपने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? बोल। है? हाँ बोल। वो अबे बोल बोल बे। 500 दे, 500 दे, शर्त के 500 रुपए दे, चल। 500? सर यो सारा जो है ना किया धरा इसने हमारे संग शर्त लगाई। सर हुआ यो सारा सर कतई आपका लाडला गुब्बारा। सर मन ने कतई पसंद ना है यो छोरा। इसने हमारे से कही कि मैडम मैं शर्त लगा के कह रहा हूं कि अगर कभी ऐसा हो गया बाय चांस कि कोई छोरी आपकी जगह इस चौकी में आ गई और उसने स्टोरी बना के बोला कि भाई मैं हूं चंद्रमुखी, मतलब बहरूपिया बन के आ गई, तो सर जी तो कतई फिसल जाएंगे और स्टोरी मान लेंगे और बोलेंगे हाँ भैया तुम ही हो और चौकी संभाल लो, तुम ही हो चंद्रमुखी। मैंने कही अबे मोटे रहने दे, ऐसा कुछ ना हो रहा है। सर जी घने स्मार्ट एंड बीटी टाइप के हैंडसम आदमी हो रहे हैं और बिल्कुल एक नजर में पहचान जाएंगे सर। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। वही हुआ सर, आपने एकदम पहचान लिया और सफा चट कर दिया सर केस। आई एम घनी इम्प्रेस्ड हो गई हूं मैं सर आज। चलिए आप जो मुझसे हो गई है इम्प्रेस, तो पहन लीजिए दुल्हन की ड्रेस। सर हमारे से शादी करके आपकी जिंदगी में आ जाएगा घना स्ट्रेस।